आपके सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते, आपके व्यूज भी मैटर नहीं करते, यहाँ तक अब आपके वॉच टाइम भी मैटर नहीं करते हैं। यूट्यूब ने अपना पूरा एल्गोरिथम चेंज कर दिया है। एंड अगर आप यूट्यूबर बनने की सोच रहे हो तो गलती से भी इस वीडियोस को मिस मत करना। इस वीडियोस के अंदर पहले मैं आपको न्यू 2026 का एल्गोरिथम के अपडेट के बारे समझाऊंगा एंड देन कैसे उन अपडेट्स को बीट करके वायरल होना है ये भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले आपको टाइटल में कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड एंड टेक्स्ट में भी भर भर के कीवर्ड्स लिखने होते थे कंटेंट को रैंक करवाने के लिए। लेकिन अब आपको ये सब करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपका कंटेंट रैंक होगा या नहीं होगा ये टोटली एआई के हाथों में है। एआई आपके वीडियोस के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है एंड आप अपने वीडियोस में किस चीज के बारे में बात कर रहे हो इसे ये भी अच्छी तरह से जानता है। इसलिए यूट्यूब पर रैंक करने के लिए अब आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि ऐसा कंटेंट जो कि एआई को समझ आए। अगर आप टाइटल और थंबनेल को क्लिक बेट वाला भी बना दो, लेकिन अगर कंटेंट किसी और चीज के बारे में है और ऑडियंस उस चीज को सर्च नहीं कर रही है तो आपका कंटेंट सजेस्ट नहीं होगा। अब आपको अपने वीडियोस को रैंक करवाने के लिए वीडियोस को बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस एंड पॉइंट वाली बनानी पड़ेगी। अगर आपकी मैक्सिमम ऑडियंस सर्च बेस है और अगर एआई नहीं समझ पाया कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है तो वीडियो कोई काम की नहीं है, वो सजेस्ट ही नहीं होगी तो वीडियोस पे व्यूज नहीं आएगी। और अगर आप वॉच टाइम के पीछे भाग रहे हो ये सोच के कि यूट्यूब वॉच टाइम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है तो आप फिर से गलती कर रहे हो। यूट्यूब अब वॉच टाइम को नहीं बल्कि सेशन टाइम को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देता है। एंड एक चीज यूट्यूब ने बहुत ही क्लियर कर दी है कि सेशन टाइम इज ग्रेटर देन वॉच टाइम। अगर कोई आपसे छोटा क्रिएटर जो हर हफ्ते ऑडियंस को अपने चैनल पर लाकर अपनी वीडियोस को दिखा पा रहा है, भले ही 1000 व्यूज क्यों ना हो, यूट्यूब उस छोटे क्रिएटर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगा, ज्यादा सजेस्ट करेगा, क्योंकि वो सेशन टाइम ला रहा है। लोग उसकी वीडियोस देखने के लिए हर हफ्ते यूट्यूब खोल रहे हैं। 2026 में यूट्यूब रिटेंशन की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि यूट्यूब इनडायरेक्टली बोल दिया है, क्योंकि अब यूट्यूब ऑडियंस रिटेंशन से ज्यादा इमोशनल रिटेंशन को ज्यादा एनालाइज कर रहा है। लेकिन किसी भी मोमेंट पे आपकी ऑडियंस आपके वीडियोस को देखकर एक्साइटमेंट नहीं होते, किसी भी मोमेंट को वह रिपीट करके नहीं देखते हैं, वे कुछ इमोशन फील नहीं करते आपके वीडियोस के अंदर, और इसी वजह से यूट्यूब उस कंटेंट के इंप्रेशन को कम कर देते हैं। एंड ये चीज आप अपने वीडियोस के अंदर इजीली देख भी सकते हो। यूट्यूब वीडियोस देखते टाइम आपको जो टाइमलाइन के पास ये ग्राफ दिखाई देता है, अगर इस ग्राफ पे हर कुछ देर बाद स्पाइक नहीं है, ये पूरा फ्लैट है, तो समझ लो कि कंटेंट ज्यादा नहीं चलने वाली है, क्योंकि भले ही आपने ऑडियंस का रिटेंशन जीत लिया लेकिन आपने इमोशनल रिटेंशन नहीं जीता। एंड यूट्यूब उस क्रिएटर्स के कंटेंट को प्रमोट करेगा जो इमोशनल रिटेंशन को जीतेगा। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि इन नए एल्गोरिथम के साथ हम कैसे ग्रो हो सकते हैं। उनसे पहले आपको पुराने एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। सिर्फ तभी ही आप बिना गलती किए अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे। पहले यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस तरह से वर्क करता था। जब भी आप कोई वीडियोस डालते थे तो यूट्यूब उस वीडियोस के डाटा के बेसिक पे उस वीडियोस को एक सीड ऑडियंस को दिखाता था, जिसके बाद आपकी वीडियोस के डाटा के हिसाब से कुछ लोग उस पर क्लिक करते थे, जिससे यूट्यूब को ये पता चल जाता था कौन से लोग वीडियोस में इंटरेस्ट है एंड कौन से नहीं। जिसके बाद यूट्यूब आपके कंटेंट को एक सेम इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को पुश करता था एंड देन यूट्यूब इस चीज पर फोकस करता था कि लोगों ने वीडियोस को कितने देर तक देखा और कितने इंगेज किए। अगर मैट्रिक्स अच्छे होते तो कंटेंट और ज्यादा लोगों को पुश किया जाता, लेकिन अगर खराब होता तो कंटेंट डेड कर दिया जाता। एंड ठीक इसी तरह हर वीडियोस के साथ होता था, जिससे आपका चैनल ग्रो होता था। लेकिन अब नया एल्गोरिथम कुछ ऐसा है, आप जब भी नया कंटेंट डालोगे पहले एआई उस कंटेंट को स्टडी करेगा, जिसके बाद आपका कंटेंट आपके सब्सक्राइबर को भेजा नहीं जाएगा, बल्कि उन लोगों को भेजा जाएगा जो कि ये सर्च कर रहे हैं या जिसको इस टॉपिक में एक्चुअली में इंटरेस्ट है। बेसिकली सब्सक्राइबर्स का कोई लेना देना नहीं है, वह किसी काम का नहीं है। जब कंटेंट उन लोगों को भेजा जाएगा फिर एक टेस्टिंग साइकिल स्टार्ट होगी, जहाँ पे सबसे पहले 3 मैट्रिक्स को देखा जाएगा, CTR, व्यूज, सेटिस्फेक्शन, वॉच टाइम। अगर लोगों को वीडियोस में वो नहीं मिला जो उन्होंने सोचा था तो व्यूअर सेटिस्फेक्शन खराब है और
और लोगों ने अगर वीडियोस को ज्यादा देर तक नहीं देखी तो वॉच टाइम खराब है। तीनों में से कुछ भी खराब होता है तो आपके कंटेंट की रीच को कम करना स्टार्ट कर दिया जाता है एंड आपका कंटेंट धीरे धीरे डेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पीरियड से निकल जाते हैं फिर आप अगले टेस्ट साइकिल पर पहुंचोगे जहां पे रिटेंशन, व्यूज रेट, इमोशन, रिटेंशन एंड सेशन टाइम देखा जाएगा। अगर आपके रिटर्निंग व्यूज कम है या फिर आपके कंटेंट के लिए स्पेशली लोग यूट्यूब पर नहीं आ रहे हैं तो अगेन आपके कंटेंट को धीरे धीरे डेड कर दिया जाएगा एंड इस बार यूट्यूब को पता चल जाएगा कि ये क्रिएटर्स मास ऑडियंस को पुल नहीं कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई भी वीडियोस डालोगे तो आपको शुरू से इंप्रेशन कम मिलेंगे। अगर ये सारे मैट्रिक्स अच्छे होते हैं तो आपके कंटेंट को और ज्यादा पुश किया जाएगा, आपके कंटेंट को नए ऑडियंस को दिखाया जाएगा एंड ऐसे ही चैनल ग्रो होता है। लेकिन अभी भी एक मेन क्वेश्चन बाकी है कि ये करना कैसे है, इस नए एल्गोरिथम के साथ वायरल कैसे होना है। ये समझने के लिए मैंने नए एल्गोरिथम को लेवल्स में बांट दिया है एंड अब मैं एक एक करके बताऊंगा कि कैसे आप हर लेवल से बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए कान खोल के सुनना क्योंकि वीडियोस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। लेवल 1 है इनिशियल इम्प्रेस गेन करना। तो इसके लिए जो चीज आपको करनी है वो है कंसिस्टेंसी। अब मेरा यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि वीडियोस को फ्रिक्वेंटली अपलोड करना है, बल्कि कंटेंट की कंसिस्टेंसी के बारे बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि आपका कंटेंट किसी एक टॉपिक के अराउंड ही होना चाहिए अगर आपका न्यू चैनल है तो, क्योंकि अगर आप सारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक पर अपलोड कर रहे हो तो एआई को समझ ही नहीं आएगा कि आपका ऑडियंस है कौन। कंटेंट कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके आप एआई को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे पाओगे कि आपकी टारगेट व्यूअर कौन है एंड आपका कंटेंट किस बारे में है। इसके बाद है लेवल 2 इनिशियल व्यूज गेन करना। अब इसके लिए जो चीजें आपको मेक श्योर करनी ही है वो है कि गलती से भी क्लिक बेट टाइटल मत बनाना। अगर 2026 में भी क्लिक बेट करने की कोशिश करोगे तो चैनल डेड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। जिसने टाइटल और थंबनेल देखकर क्लिक किया है उसे वीडियोस में एग्जैक्टली वही मिलना चाहिए जो आपके ऑडियंस सोचा होगा या जो आप टाइटल या थंबनेल में लिखे हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो व्यूअर सेटिस्फेक्शन को आप इजीली अचीव कर लोगे। जब आप इस सभी चीजों का ध्यान रखोगे तो आप लेवल 2 को पार कर लोगे एंड आपके वीडियोस पे व्यूज आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से आपको यूट्यूब पर काम करना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।